हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओको एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास उर्दू के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये प्रीवियस मॉडल सेट है और ये सेक्शन ए है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें 100 टोटल क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही OMR सेट पर गोला करना है। तो ओके, देख ही लेते हैं मॉडल सीट को। पहले देख लेते हैं किस टाइप से दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है 100 क्वेश्चन तक। ओके, लेकिन बट आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं तो वो 30 ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, क्योंकि 30 ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर इन 30 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों का प्यार और व्यूज अगर ज़्यादा आ जाता है और लाइक्स अगर ज़्यादा आ जाता है तो मैं आगे के 70 क्वेश्चंस कवर करूंगा। अगर इन वीडियो में अगर प्यार, लाइक और आपका जो व्यूज अगर ज़्यादा नहीं आता है तो मैं फिर आगे का वीडियो प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर आप लोग 70 क्वेश्चंस अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को बेनिफिट मिले और आसानी से ये वीडियो देखकर आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो जाएगा कि मैं मेरे से कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इतने टाइम में। ओके, तो इस प्रीवियस क्वेश्चन मेथड सेट को आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। क्या उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? ऑप्शन ए में आपका मौलवी अब्दुल हक, बी में आपका फरुतुल्लाह बैग, सी में आपका रशीद अहमद सिद्दीकी और डी में आपका मंटू। तो इसका एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, यानी फरुतुल्लाह बैग। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में कह रहा है उर्दू का पहला बाजफ्ता खाका कौन सा है? तो उर्दू का पहला बाजफ्ता खाका कौन सा है? ऑप्शन ए में आपका नाम देवमाली, बी में आपका कुंदन, सी में आपका शीश महल और डी में आपका नज़ीर अहमद की कहानी। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आंसर, नज़ीर अहमद की कहानी। अगला सवाल है, कह रहा है नज़ीर अहमद फरुतुल्लाह बैग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फरुतुल्लाह बैग के कौन थे? ऑप्शन ए में शागिर्द, बी में आपका वालिद, सी में आपका उस्ताद और डी में आपका चाचा। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि उस्ताद थे। अगला सवाल है कि फरुतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? तो फरुतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? ऑप्शन ए में आपका कि मिस्टर हामिद, बी में आपका मियाँ दानी, सी में आपका मिस्टर मुबीन और डी में आपका मियाँ सानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का आपका बी नंबर आंसर, यानी कि मियाँ दानी थे। ओके, अगला सवाल है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? ऑप्शन ए में आपका नावेल, बी में आपका अफसाना, सी में आपका खाका और डी में आपका नजम। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर, नावेल से है। अगला सवाल है किस खास मौजू पर जो तहरीर किसी भी खास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका इंसाइया, बी में आपका खाका, सी में आपका मजमून, डी में आपका मकतूब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 का आपका राइट आंसर है सी नंबर आंसर, यानी कि मजमून आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू के किस नस्ल निगार के बारे में मशहूर फितरत इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में ख्वाजा हसन नजामी, बी में आपका सर सैयद अहमद खान, सी में आपका रतन नाथ सरसार और डी में आपका रशीदुल्लाह खैरी। इसका सही जवाब हो जाएगा राशिदुल खैरी, डी में आपका ओके क्या है राशिदुल खैरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 का ए नंबर आंसर, यानी ख्वाजा हसन नजामी। अगला सवाल है उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? तो उर्दू में मजमून को किस अदब में रखा जाता है? ऑप्शन ए में इंसाइया में, बी में आपका अफसानवी अदब, सी में आपका गैर अफसानवी अदब, डी में आपका तनकीद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, गैर अफसानवी अदब में। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, कह रहा है कि ख्वाजा हसन नजामी के मोरसुल आला कौन थे? तो मोरसुल आला कौन थे? ऑप्शन में फजलुद्दीन इसहाक, बी में आपका बदरुद्दीन इसहाक, सी में आपका सरफुद्दीन इसहाक, डी में आपका कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि बदरुद्दीन इसहाक। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वजीर आगा का ताल्लुक किस सनफ से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक कौन से सनफ से है? ऑप्शन ए में इंसाइया, बी में आपका अफसाना, सी में आपका नावेल, डी में आपका खाका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का आपका ए नंबर आंसर, इंसाइया। अगला सवाल है किस सनफ में खास तौर पर गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? तो कौन से सनफ में? ऑप्शन में गज़ल, बी में आपका इंसाइया, सी में आपका कसीदा, डी में आपका ड्रामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी नंबर आंसर, इंसाइया। अगला हिजरत किसका इंसाइया है? तो हिजरत किसका इंसाइया है? ऑप्शन ए में आपका अहमद जमाल पाशा का, बी में आपका अंजुम मानपुरी का, सी में आपका वजीर आगा का, डी में आपका ख्वाजा हसन नजामी का। तो इसका 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, अहमद जमाल पाशा का। अगला सवाल है अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए में पटना, बी में आपका इलाहाबाद, सी में आपका लखनऊ, डी में आपका दिल्ली। तो
13 का सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर, इलाहाबाद में हुए थे। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 में कह रहा है आपका जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। तो जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ। ऑप्शन ए में आपका हजरत आदम को, बी में आपका हजरत इब्राहिम को, सी में आपका हजरत मूसा को, डी में आपका हजरत नूह को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, हजरत आदम को। अगला सवाल है कह रहा है कि गदर के वाक़यात को अफसानवी और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। ऑप्शन ए में आपका अब्दुल हलीम सर, बी में आपका ख्वाजा हसन नजामी, सी में आपका डिप्टी नज़ीर अहमद और सी में आपका डिप्टी नज़ीर अहमद, डी में आपका हाली। तो 15 का सही जवाब है बी नंबर आंसर यानी ख्वाजा हसन नजामी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाग व बहार का ताल्लुक अदब के किस सनफ से है। तो अदब के कौन से सनफ से है। ऑप्शन ए में अफसाना, बी में आपका नावल, सी में आपका दास्तान और डी में आपका इंसाइया। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर, दास्तान। अगला सवाल है कि जन्नातों के बादशाह का क्या नाम था। तो जन्नातों के बादशाह जिन्नातों है, तो जिन्नातों के बादशाह का क्या नाम था। मुल्क सादिक, मुल्क काफूर और मुल्क गबर और कोई नहीं, या डी में आपका कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ 17 का ए नंबर आंसर, मुल्क सादिक। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी तसनीफ़ मेरामन की है। तो कौन सी तसनीफ़ मेरामन की है। तो इसका 18 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर यानी कि बाग व बहार की। अगला सवाल है बाग व बहार के मुसन्निफ़ कौन है। तो बाग व बहार के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 19 का आपका सी नंबर आंसर, मेरामन का। अगला सवाल है 20 नंबर। शहजादे को कितना बंदर मुल्क सादिक से लेना था। तो कितना बंदर मुल्क सादिक से लेना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आपका जी हाँ ए नंबर आंसर, 40। अगला सवाल है बाग व बहार का आगाज़ मेरामन ने किस अनवान से किया। तो कौन से अनवान से किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का आपका बी नंबर आंसर, शुरू किस्से में। ओके। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 22 का बी नंबर आंसर यानी कि जॉन कलेक्टर्स, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसका अगर क्वेश्चन का आंसर अगर डाउट लग रहा है 22 का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब दिल्ली की हालत बिगड़ी तो मेरा मन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए। तो मेरा मन दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर यानी अजीम आबाद चले गए थे मेरा मन दिल्ली। अगला है इनमें से किस अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था। तो कौन से अखबार का ताल्लुक मौलाना आज़ाद से था। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बी नंबर आंसर यानी कि अल बलाग, ये आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है क्या कर रहा है सवाल नंबर 25 में कर रहा है कह रहा है कि नौतर्ज मर्शिया के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आपका बी नंबर आंसर यानी अता हुसैन तहसीन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है बाग व बहार किस ज़बान में है। तो बाग व बहार किस ज़बान में है। तो 26 का सही जवाब है ए नंबर आंसर यानी कि उर्दू ज़बान से है। अगला सवाल है जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके नसाबी किताब में शामिल है। तो कौन सा अफसाना है। तो 27 का सही जवाब है आपका ए नंबर आंसर परामर्श, ये आपका बिल्कुल प्रोमिस, आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आंसर प्रोमिस। अगला सवाल है अफसाना प्रोमिस के तख्लीक़कार कौन है। तो अफसाना प्रोमिस के तख्लीक़कार कौन है। 28 का सही जवाब है सी नंबर आंसर यानी कि जिलानी बानो। अगला सवाल है क्या, जिलानी बानो। अगला सवाल कह रहा है अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो 29 का सही जवाब है ए नंबर आंसर अम्मू। ओके, अम्मू आपका सही जवाब है। अगला सवाल है 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है। तो अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तज़किरा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी नंबर आंसर 4 भाइयों का तज़किरा है। तो इस तरह से मैं 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अगला वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।